हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0? So we'll solve it as इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? येस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। बेसिकली जो भी इंटीजर्स होते हैं ना, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सो हम कह सकते हैं येस, ये रेशनल नंबर है। येस, ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? क्या ये p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? येस, इट कैन be expressed in the form of p by q as follows. p by q, देखो जो भी नंबर है ना, अगर सिंपल वो नंबर है, उसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो यानी उसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। सिमिलरली 0 है, 0 इज इक्वल टू, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है, यानी कि क्या है ये? इसको हम लिख सकते हैं 0/1। 1 इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी हमने इसको लिख दिया p by q की फॉर्म में। और इसमें क्या है? q इज़ 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हमने एक्सप्रेस कर दिया, या ये टर्म ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, यानी क्या हुआ? इसका मतलब कि हमने इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 4। सो 3 क्या है? इंटीजर्स है। दो इंटीजर्स के बीच में हमें क्या रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं ना, जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने को हमें दिए रहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 6 दे रखा है, तो हम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को ना 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे देखो सोल्यूशन, वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। तो अगर मैं कह रही हूँ बिटवीन 3 and 4, 3 को मैं अगर 6 है तो इसका +1 कर लूँगी 7/7। वैसे तो ये कट के 3 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ये क्या हो गया? 21/7। एंड 4 को भी सेम, दोनों को हमें सेम ही उससे मल्टीप्लाई करना होता है नंबर से। सो अगेन 7/7, दिस इज 28/7। सो नाउ इट इज़ ईजियर टू फाइंड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है? फ्रैक्शन वाली टर्म जो होती है उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। सो रेशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर 21/7, इसका नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? 22/7, उसके बीच में आ रहा है, या 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। सो 1 2 3 4 5 and 6। सो दीज 6 आर रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो ये कोई अगर है 3, यहाँ पे हमने इसको लिया 4, तो इनके यहाँ जो टर्म्स आई ना, ये वाली टर्म्स है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म्स आएगी हो जाएगी 22/7 विच इज़ ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। सो ये जो टर्म्स है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 बिटवीन एनी टू इंटीजर। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड 5 नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। वैसे देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें 3 और 4 ऐसे हमको, ऐसे तो इनके बीच में कोई हमें रेशनल नंबर्स दिख नहीं रहा है, तो बट हमें कैसे फाइंड करना है? बेसिकली हमें करना ये होता है कि हमें, जैसे कि 5 दे रखा है ना, तो हम ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में ना 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें ये याद रखना चाहिए, जब भी हम रेशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हो तो उसका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम रहे, ताकि ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब जैसे 3/5 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, तो मैं न्यूमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगी और डिनोमिनेटर में भी 6 से, तो ये हो गया 18/30। एंड ये क्या है? 4/5, इसको भी सेम, ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम रहे। 6 दोनों फ्रैक्शंस का, 6/6 यानी 24/30। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 18/30 एंड 24/30। सो 18/30 और 18 का नेक्स्ट क्या होता है? 19/30, इसके नेक्स्ट 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30।
सो दीज आर 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, और वी कैन से 18/30 और 24/30, बिकॉज ये फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन ना इक्वली है, क्योंकि ये सभी अगर हम डिवाइड करेंगे तो सेम 3/5 ही आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट इज, तो पहला देखते हैं हम, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो पहले जानते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स जो 0 से कंटिन्यू रहते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर्स वो जो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो यहाँ से हम देख सकते हैं होल नंबर्स में एक 0 एक्स्ट्रा है, तो इससे हम कह सकते हैं येस एवरी नेचुरल नंबर, ये सारी जो टर्म्स है वो इसमें आ रही है, तो येस एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। इस तरीके से हम, ये रीज़न हो सकता है इसका, या तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये होता है नेचुरल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, और बस होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा होता है, 0। सेकेंड इज एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? तो देखो होल नंबर जो होता है ना वो 0, 1, 2, 3 ऐसे होता है, लेकिन जो इंटीजर्स है जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं वो 0, 1, 2, 3, -1, -2, ये माइनस और प्लस ये सारी टर्म्स को इंक्लूड करके होता है जेड। होल नंबर्स, इससे होल नंबर से बड़ा सेट होता है जेड इंटीजर्स का। तो हमने देखा कि हर इंटीजर होल नंबर नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल नो एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं लेती हूँ -2 इज इंटीजर बट इट इज नॉट होल नंबर। देखो जो -2 ना, ये जो होल नंबर के जो बाहर वाला एरिया है ना, इसमें आ जाएगा -2। तो all whole numbers are integers but all integers cannot be whole numbers. Okay, and next is rational number is a whole number. Again it is also not true. rational numbers क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में। अगर मैंने लिख दिया 2/3 फॉर एग्जाम्पल, ये एक रेशनल नंबर है, बट 2/3 इज नॉट होल। सो ये हो जाता है हमारा एग्जाम्पल। सो क्या है, 2/3 एक रेशनल नंबर है बट 2/3 एक होल नंबर नहीं है। सो एक एग्जाम्पल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। दैट इज इट फॉर टुडे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। देन कीप वॉचिंग।